अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास में वेलकम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द इक्वेशंस y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये हमें जो इक्वेशन दी गई है इसमें लीनियर टर्म कोई भी नहीं है, फिर भी हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट है ए, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो गिवन इक्वेशन है वो है y प्लस 13 एंड y प्लस ए। तो पहले हमने क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे? इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y को मल्टीप्लाई किया y प्लस ए से, प्लस 13 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे y प्लस ए से। वाई को मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर, प्लस वाई को ए से किया तो ए वाई, प्लस 13 को वाई से करेंगे 13 वाई, प्लस 13 को ए से मल्टीप्लाई किया 13 है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को इसी तरह लिखा, प्लस इन दोनों में से हम वाई कॉमन ले लेंगे, मीन्स ए प्लस 13, और यहाँ पे वाई कॉमन ले लिया, प्लस 13 ए। अब हमने क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, लीनियर टर्म को लेंगे। तो इस क्वेश्चन में लीनियर टर्म हमारे पास ये वाली है, क्योंकि लीनियर टर्म वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए लीनियर टर्म हमारे पास ए प्लस 13 होगी। तो हम ले लेते हैं ए प्लस 13 इक्वल 0 कर दिया हमने इसको, और ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -13। तो बच्चों यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एक नॉन लीनियर टर्म थी और उसमें हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसमें से ए की वैल्यू फाइंड की। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 3 हैज़ x इक्वल 1 इज़ अ सोल्यूशन, व्हाट इज़ अदर सोल्यूशन। मतलब हमें एक इक्वेशन दी गई है जिसका एक सोल्यूशन है x इक्वल 1, और x की दूसरी वैल्यू, x का जो दूसरा सोल्यूशन है वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 3। इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन हमें दिया गया है जो है x इक्वल 1, और जो दूसरी वैल्यू है x की, जो दूसरा सोल्यूशन है वो हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा सोल्यूशन फाइंड करने से पहले हमारे पास इक्वेशन में एक वेरिएबल है a, तो पहले हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हम पहले a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो x की वैल्यू 1 दी गई है इसी में पुट करूँगी। तो हम करते हैं पुटिंग x इक्वल 1, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पहली इक्वेशन में x की जगह 1 पुट कर दूँगी। तो a इसी तरह रहेगा, x स्क्वायर की जगह 1 पुट किया, प्लस 5 x की जगह 1 पुट किया इक्वल 3। तो पहली इक्वेशन में हमने x की जगह 1 पुट किया, हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं, a इक्वल 3 और 5 को इस साइड हम ले आएंगे तो -5 हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास आई -2। अब a की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट करते हैं, a की जगह मैंने यहाँ पे पुट किया -2, x स्क्वायर इसी तरह आएगा, प्लस 5x इक्वल 3। अब इस इक्वेशन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको रीअरेंज करते हैं। -2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल -3 इक्वल 0। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना। मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर, और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ -5x आ जाएगा, और प्लस 3 इक्वल 0। माइनस बहुत साइड डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो 2x स्क्वायर इसी तरह आएगा, एक फैक्टर मैंने बनाया 2x, दूसरा फैक्टर है -3x प्लस 3 इक्वल 0। अब इन दोनों में मैं कॉमन ले लेती हूँ 2x,
हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1, यहाँ मैं कॉमन लेती हूँ -3, तो हमारे पास बच गया x माइनस 1 इक्वल 0। पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे x माइनस 1, फिर हम लिखेंगे नॉन कॉमन 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब x माइनस 1 भी हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के, और इधर आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल 0। x को सेपरेट किया तो हमारे पास आ गया 1, यहाँ पे x को सेपरेट करेंगे 2x इक्वल 3, और x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल 3/2। ये वाला 2 इस साइड आके डिवाइड हो गया। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बने हैं इस क्वेश्चन के, वो हैं सोल्यूशन सेट 1 और 3/2। तो बच्चों, यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज़ द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ रूट्स x² माइनस 7x माइनस 9 इक्वल 0। इसमें कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं और जो इसका रूट्स आएंगे उनका हम डिफरेंस लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास जो रूट्स आएंगे हम उसका डिफरेंस ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम क्या कर देंगे, लेट कर देंगे। लेट ए को इक्वल कर दूंगी मैं 1 की इक्वल, क्योंकि हमारे पास इस वेरिएबल के साथ 1 है। अब इन वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगी क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। x इक्वल माइनस बी की जगह मैंने पुट कर देना है -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह -7 का स्क्वायर -4, ए की जगह मैंने पुट करना है 1, और सी की जगह मैं पुट कर दूंगी -9 डिवाइडेड बाय 2। ए की जगह फिर अगेन मैं 1 पुट करूँगी, इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर लो तो 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 1 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36, और ये वाला माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ हमने क्या किया, 49 में 36 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 85 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल आया 7 प्लस माइनस अंडर रूट 85/2। एक वैल्यू हम x की पॉजिटिव लेंगे और एक वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। तो एक पॉजिटिव लेते हैं, x इक्वल 7 प्लस अंडर रूट 85/2, एंड x की दूसरी वैल्यू आएगी 7 माइनस अंडर रूट 85/2। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ तक तो x के रूट्स आ गए हैं हमारे पास। अब इन रूट्स का हमने अब डिफरेंस लेना है। हमारे पास ये दो रूट्स आए थे, अब हमने इनका डिफरेंस ले लेना है, मीन्स हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 85 माइनस 7 प्लस अंडर रूट 85, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है। आगे हम करते हैं -7 से कैंसिल हो गया,